बुंदेलखंड में स्वयं सहायता समूह की महिला डेयरी किसानों के स्वामित्व वाली बिलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 24 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में डेयरी मूल्य श्रृंखला के विकास महिला दूध उत्पादक किसानों उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय सहयोग एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेयरी सर्विस के टेक्निकल सहयोग से किया गया, जिसका मुख्यालय झांसी में है। बिलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी गत 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जनपदों झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा एवं चित्रकूट के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के नजरिए के अनुरूप महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बुंदेलखंड के इन 7 जनपदों के लगभग 1410 गाँव की 96,000 महिला सदस्यों से प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध के खरीद एवं बिक्री के माध्यम से बिलिनी से जुड़ी हजारों महिला किसानों के जीवन में एक सार्थक आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब तक दुग्ध व्यवसाय से जुड़कर बुंदेलखंड की लगभग 25,000 महिला सदस्य भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना लखपति दीदी के श्रेणी में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। आज इस सोच और सपने को साकार करने के लिए जहां एक तरफ बिलिनी कार्य करने की इस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की पायस कंपनी, जिसे भी एनडीडीबी डेयरी सर्विस ने ही बनाया था और उन्हीं के मुख्य कार्यकारी उसे चला रहे हैं, वह अब अपने द्वारा बनाई गई दोनों किसानों की संस्थाओं को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर किसानों की संस्था के परस्पर सहयोग के सिद्धांतों का गला घोंटने का असंवैधानिक काम कर रही है। ध्यान देने योग्य बात है कि किसानों के संस्था के सिद्धांतों के अनुसार एक किसानों की संस्था दूसरे किसानों की संस्था को आपसी परस्पर सहयोग करेगी, न कि उसे नुकसान करने की दिशा में कार्य करेगी। ये परस्पर सहयोग के सिद्धांतों के विपरीत है और एनडीडीबी डेयरी सर्विस अपने सिद्धांतों के खिलाफ जा रही है। जिस संस्था को एनडीडीबी डेयरी सर्विस ने टेक्निकल सहयोग फीस लेकर बनाया, आज उसी को न केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुचलने का प्रयास कर रही है, वरन पिछड़े और वंचित महिला किसानों की स्वयं सहायता वाली बिलिनी को उजाड़ने के लिए प्रदेश के बाहर से एक अमीर संस्था को खड़ा करके कंपटीशन के नाम पर बिलिनी के साथ जुड़े लाखों परिवारों के पीठ में छुरा घोंपने कार्य कर रही है। राजस्थान के पायस के असफलता को छुपाने के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विस ने इसे बुंदेलखंड भेजा है। जो पायस पिछले वर्षों में राजस्थान से करीब 12 लाख लीटर दूध लेती थी, वह आज के कुप्रबंधन एवं किसान विरोधी नीतियों के कारण जो 2 फार्म में बंद गई है और इसका व्यापार आधा हो चुका है और जमा पूंजी में भी करीब 30 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसके कारण वहां के किसानों में पायस बुंदेलखंड में स्वयं सहायता समूह की महिला डेयरी किसानों के स्वामित्व वाली बिलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 24 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में डेयरी मूल्य श्रृंखला के विकास महिला दूध उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा एवं उनकी आजीविका संवर्धन के निमित्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय सहयोग एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेयरी सर्विस के टेक्निकल सहयोग से किया गया, जिसका मुख्यालय झांसी में है। वर्षों से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जनपदों बिलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी गत 7 झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, मीरपुर, बांदा एवं चारवटकोन से उत्तर प्रदेश के उपदेश सरकार के नजरिए के अनुरूप बुंदेलखंड के इन 7 जनपदों के लगभग 1410 गाँव की 96,000 महिला सदस्यों से प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध के खरीद महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है एवं बिक्री के माध्यम से बिलिनी से जुड़ी हजारों महिला किसानों के जीवन में एक सार्थक आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब तक दुग्ध व्यवसाय से जुड़कर बुंदेलखंड की लगभग 25,000 महिला सदस्य भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना लखपति दीदी की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। आज इस सोच और सपने को साकार करने के लिए जहां एक तरफ बिलिनी कार्य करने की इस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की पायस कंपनी, जिसे भी एनडीडीबी डेयरी सर्विस ने ही बनाया था और उन्हीं के मुख्य कार्यकारी उसे चला रहे हैं, वह अब अपने द्वारा बनाई गई दोनों किसानों की संस्थाओं को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर किसानों की संस्था के परस्पर सहयोग के सिद्धांतों का गला घोंटने का असंवैधानिक काम कर रही है। ध्यान देने योग्य बात है कि किसानों के संस्था के सिद्धांतों के अनुसार एक किसानों की संस्था दूसरे किसानों की संस्था को आपसी परस्पर सहयोग करेगी, न कि उसे नुकसान करने की दिशा में कार्य करेगी। ये परस्पर सहयोग के सिद्धांतों के विपरीत है और एनडीडीबी डेयरी सर्विस अपने सिद्धांतों के खिलाफ जा रही है।
जिस संस्था को एनडीडीबी डेयरी सर्विस ने टेक्निकल सहयोग फीस लेकर बनाया, आज उसी को न केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुचलने का प्रयास कर रही है, वरन पिछड़े और वंचित महिला किसानों की स्वयं सहायता वाली बलिनी को उजाड़ने के लिए प्रदेश के बाहर से एक अमीर संस्था को खड़ा करके कंपटीशन के नाम पर बलिनी के साथ जुड़े लाखों परिवारों के पीठ में छुरा घोंपने कार्य कर रही है। राजस्थान के पायस के असफलता को छुपाने के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विस ने इसे बुंदेलखंड भेजा है। जो पायस पिछले वर्षों में राजस्थान से करीब 12 लाख लीटर दूध लेती थी, वह आज के कुप्रबंधन एवं किसान विरोधी नीतियों के कारण जो 2 फाड़ में बंद गई है और इसका व्यापार आधा हो चुका है और जमा पूंजी में भी करीब 30 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसके कारण वहां के किसानों में पायस कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विस में बैठे लोग किसानों का हित नहीं देखते, करोड़ों की तनख्वाह लेते हैं और सरकारों को बड़े सपने दिखाकर दिल्ली के सफदरजंग में स्थित में आलीशान ऑफिस में बैठकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। एनडीडीबी डेयरी सर्विस की राजस्थान की एक पायस कंपनी द्वारा क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक किसानों को गुमराह करने, बलिनी के कर्मचारियों एवं अवशीतन केंद्रों को प्रलोभन देकर तोड़ने एवं बलिनी के प्रति अविश्वास फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार की गतिविधियां न केवल किसानों के आर्थिक हितों के विपरीत है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी डेयरी योजना को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में मामले की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की मांग की गई है। बलिनी से जुड़े महिला किसानों एवं कंपनी के कर्मचारियों ने अनुरोध किया है कि उक्त प्रकरण की तत्काल निष्पक्ष जांच कराकर बलिनी की पहचान को सुरक्षित रखा जाए, दोषी व्यक्तियों कंपनियन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाए, किसानों को गुमराह करने वाली गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। बलिनी से जुड़ी महिला किसानों ने कहा कि किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलिनी की महिला डेयरी किसानों एवं कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस साजिश का पर्दाफाश करवाने की गुजारिश की है, ताकि बलिनी आने वाले समय में बुंदेलखंड की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला किसानों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए समूह के दीदियों को और मजबूत करने का कार्य कर सके। ने किया है वो और किसी ने पहले क्यों नहीं किया? कहाँ थी ये पारस डेली? जब अगर ये बल नहीं आ चुकी तो फिर तो अब हजारों डेलियां उसकी फोटो कॉपी करने के लिए आ गई। वो आके पहले भी तो आ सकते थे ना, जब 10 रुपए 30 रुपए 25 रुपए लीटर दूध जाता था, हम लोग दिन भर मेहनत करते थे। और अब जो बल्ली ने काम ये सब कुछ शुरू कर दिए हैं, तो अब ये क्यों नई कंपनी आ रही है? इतने दिनों से कहाँ थी? अब तो हर कोई देखिए, जब जो कोई काम होने लगता है तो फिर तो हर मतलब और भी कोई आ जाता है। आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप तो अपना बताइए। ये बताइए, कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन में दूसरी भी कंपनी नहीं सर, ऐसे कैसे कंपटीशन? जो कंपटीशन आएगा तो उसे हम तो बेईमानी नहीं करेंगे। जिसने हम महिलाओं को इतने आगे मतलब दिया है और जो सम्मान मिला है हमें बलिनी से, वो आज तक हमें किसी कंपनी से नहीं मिला। हम अपनी डेली नहीं देंगे। क्या मेन समस्या क्या समस्या क्या है? मेन समस्या यही आ रही है कि सर देखिए, आज तो वो आ गए कि हम तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ये डेली के लिए बंद करने के लिए हम इतना देंगे, बड़ा चढ़ा के रेट दिखा रहे हैं। लेकिन ये इतने दिनों से जो ईमानदारी से काम बलिनी में हो रहा है, जो बलिनी के अधिकारी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, यदि हमारे खाते में आता है महिलाओं के में, इतना अच्छा काम आज तक किसी ने नहीं किया। तो ये बताएंगे हम अपनी डेली इसलिए बलिनी किसी को नहीं देंगे।